तो विद्यार्थीगण आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट में हैं और उस चैप्टर में आज पहला टॉपिक जो हम लोग लेकर के आए हैं, इसके पहले भी ढेर लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। इसमें बताया गया है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। उसमें कुछ ऐसे आज रिमेंबर करने वाले तत्व हैं जो दिया गया है बाबू। रासायनिक कथा परिवर्तनीय कारक कुछ वैसे कारक दिए गए हैं जिनको परिवर्तन करके दूसरे राशियों में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया गया है बाबू 1 मीटर इजकल टू 39.37 इंच होता है। उसी तरीके से 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो लीटर का कन्वर्जन तीनों रूपों में मिल गया, एक मिलीलीटर, एक सेंटीमीटर और दूसरा डेसीमीटर में मिल गया। फिर होता है 1 गैलन। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 1 गैलन में बाबू 3.79 लीटर होता है। ठीक है। 1 ESU, ये आपको फिजिक्स में मिलेगा बेटा। 1 ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 ESU बराबर होता है 3.3356 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। ठीक है। एक डाइन, यह डाइन वो वाला डाइन नहीं है, यह डाइन यूनिट का है कि 1 डाइन इजकल टू होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। डाइन बाबू सीजीएस मात्रक होता है बल का। ठीक है। वायुमंडलीय दाब, 1 वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 101325 पास्कल। ठीक है। और 1 बार इजकल टू होगा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये सब याद करने वाले तत्व हैं बाबू, इसको याद करना पड़ेगा। 1 वर्ष बराबर होता है 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड। और 1 डीवाई बराबर, डीवाई को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, बड़ा डी से। 1 डीवाई बराबर 10⁻18 ESU सेकेंड। ठीक है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 इंटू 10⁻19 जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3600 किलो जूल। ठीक है। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है। और 1 मोल गैस, अगर गैस में लेंगे बाबू, 1 मोल गैस बराबर होता है 22.4 लीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए यही वाले टर्म यहाँ लेकर के आए हैं। 1 मोल अणु बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। यहाँ अणु है तो अणु आ जाएगा, परमाणु है तो परमाणु आ जाएगा। जो भी रहेगा यहाँ पर 1 मोल में बाबू उसके आंकड़ा इतना ही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है। इस तरीके से यह परिवर्तनीय कारक जो दिया गया है इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में आगे पढ़ना जो टॉपिक है उसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब शुरू होता है, इसका नाम है विद्यार्थीगण रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यही आपको पढ़ना है रासायनिक संयोग का नियम। मुख्य रूप से रासायनिक संयोग के नियम आपको पढ़ने हैं 5, ठीक है। टोटल कितने पढ़ने हैं? 5। पहला जो है रासायनिक संयोग के नियम जो होंगे बाबू, रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। पहला नियम जो लिखा गया है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है। दूसरा जो नियम दिया गया है सेकंड में, उसे बोलते हैं बाबू गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा जो नियम आपको पढ़ना है, ठीक है, उसे बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा जो आपको पढ़ना है विद्यार्थीगण, उसको बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। चौथा जो आपको पढ़ना है वह पढ़ना गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम। और पांचवा जो आपको पढ़ना है वह है अवोगाड्रो नंबर। उसे पढ़ते हैं बाबू, बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो का नियम। अवोगाड्रो का नियम। यही 5 नियम जो है बाबू आपको रासायनिक संयोग में पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसका चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम जो होता है, ठीक है, एक और आप लोग पढ़ लीजिएगा एक्स्ट्रा में। 5 के जगह नहीं है तो हम 6 कर देते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा मेरे तरफ से पढ़ लीजिएगा, तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम। या इसी को व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कहते हैं। और करके लिखिएगा, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो 5 के जगह पे आप कर लेंगे 6, ठीक है। 5 के जगह पर क्या कर लेंगे? 6। रासायनिक संयोग के 6 नियम हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुसेक का नियम, अवोगाड्रो नियम और है तुल्य अनुपात का नियम, या इसी को कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। पहला जो हम लोगों को पढ़ना है विद्यार्थीगण, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। इसका हेडिंग जो हम लोगों का दिया गया है, पहला में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान
संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवोसियर ने फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवोसियर ने 1774 ईस्वी में इस नियम को दिया। इस नियम को दिया। किसने दिया था बाबू? लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में इस नियम को दिया। इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है क्योंकि पदार्थ अविनाशी होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? अविनाशी होते हैं। इस नियम को अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। अविनाशिता के नियम भी कहते हैं। मतलब यह है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कहता है कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लेवोसियर। 1774 ईस्वी में उन्होंने इस नियम को दिया और वे बताते हैं कि पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? अविनाशी होते हैं। इसलिए इस नियम को अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। जैसे देखेंगे विद्यार्थीगण, जैसे एक पदार्थ हम लोग ले रहे हैं सोडियम और परवल ले रहे हैं प्लस में सिल्वर क्लोराइड। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम ज़्यादा क्रियाशील होता है तो सिल्वर को बाहर करेगा और यहाँ बना देगा NaCl और प्लस हो जाएगा Ag। ठीक है। अब द्रव्यमान जब हम लोग चर्चा करते हैं तो सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, सिल्वर का द्रव्यमान होता है लगभग 128, क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5, सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, क्लोरीन का 35.5 और सिल्वर का होता है 108। जब आप इस साइड में सारे द्रव्यमानों को ऐड करेंगे तो 23 प्लस 108 प्लस 35.5 तो आता है 166.5। सारे यदि ग्राम में हैं तो सब ग्राम में हो जाएगा। तो यहाँ भी किस में आएगा? ग्राम में। ये सब भी किस में रहेगा? ग्राम में। ठीक है। तो यहाँ भी 166 है तो इस साइड भी देखा जाता है तो 166.5 ग्राम ही आता है। ठीक है, 166.5। तब देखिए तो अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान दोनों संरक्षित है।
मतलब कुल द्रव्यमान में कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए इस नियम को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इस नियम में हुआ क्या